मॉर्निंग दोस्तों, बीएससी फर्स्ट ईयर सेमिस्टर फर्स्ट चैप्टर है रेक्टिफिकेशन। और रेक्टिफिकेशन का ये हमारा सेकंड लेक्चर है और इसमें एग्जाम्पल नंबर 3 है। एग्जाम्पल नंबर 3 काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। फाइंड द पैरामीटर ऑफ द लूप ऑफ द कर्व। पैरामीटर का मतलब भी क्या होता है? लेंथ ऑफ आर्क ऑफ द लूप। देखिएगा दोस्तों, हमने सपोज किया कि ये हमारा लूप इस टाइप का बन गया, मान लिया A0 कुछ ऐसा हो गया, तो इसकी कह रहा है पूरे लूप की क्या करनी है हमें? आर्क ऑफ द लेंथ, ये भी और ये भी। तो जब हम निकालेंगे तो उसमें 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे। हम जो हमारा फॉर्मूला था उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे अबाउट एक्स एक्सिस, क्योंकि एक्स एक्स के ऊपर भी लूप होगा और एक्स एक्स के नीचे भी होगा। तो पूरे लूप की कह रहा है अब के, तो जब लूप की ऐसे बोल रहा है तो हमें 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी और अबाउट एक्स एक्सिस हम लूप की पैरामीटर दिस। इसका मतलब है कि हमें आर्क ऑफ द लेंथ जो निकालनी है वो पूरे लूप की निकालनी है। पूरे लूप का मतलब है कि कर्व अगर हमारा एक्स एक्स के ऊपर जितना है एक्स एक्स के नीचे भी होगा, तो एक्स एक्स के सिमेट्री निकालेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ जाएगी। अब देखिएगा, गिवन है हमें 3a वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू ए माइनस एक्स। दोस्तों ये मैंने इक्वेशन नंबर फर्स्ट लेट कर ली। अब देखिएगा, ये फर्स्ट और ये सेकंड, डिफरेंशिएशन कर देते हैं। डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, वी गेट थ्री ए और इनटू में 2y और y का फिर dy ओवर dx। फर्स्ट एज इट इज एक्स स्क्वायर, इसका जब हम डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो 0 माइनस के 1, x का 1, फिर प्लस अब की बार एक्स स्क्वायर का 2x और ये a माइनस एक्स एज इट इज। तो ये हो जाएगा दोस्तों 6ay dy ओवर dx माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस के 2ax माइनस के 2x स्क्वायर। दिस इंप्लाइज dy ओवर dx 2ax माइनस के 3x स्क्वायर अपॉन 6ay। x कॉमन ले सकते हैं हम, तो ये हो जाएगा हमारा x ऑफ 2a माइनस के 3x अपॉन 6ay। ये हमारा दोस्तों dy ओवर dx आ गया। अब देखिएगा दोस्तों, हमें ये फाइंड करना होता है 1 प्लस dy ओवर dx का होल स्क्वायर। तो 1 प्लस इसका होल स्क्वायर जब करेंगे तो एक्स स्क्वायर 2a माइनस के 3x का होल स्क्वायर अपॉन 36a स्क्वायर वाई स्क्वायर। एक चीज़ और दोस्तों, 3ay स्क्वायर की वैल्यू हम ये रख देंगे, लेकिन पहले इसे उस फॉर्म में लिख देता हूँ मैं। तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 2a माइनस के 3x का होल स्क्वायर अपॉन 12a इंटू 3ay स्क्वायर। अब देखिएगा 12 इंटू 3 36, a इंटू a स्क्वायर और y स्क्वायर। ऐसा मैंने इसलिए किया है क्योंकि हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 से 3ay स्क्वायर की वैल्यू है, वो वैल्यू मैं एक साथ यहाँ पुट कर रहा हूँ। देखिएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू
2a माइनस के 3x का होल स्क्वायर अपॉन 12a इंटू एक्स स्क्वायर a माइनस के x। यहां लिख देता हूं फ्रॉम फर्स्ट। अब देखिएगा, और दोस्तों इस एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हुआ, 12a की अंदर मल्टीप्लाई करता हूं और यहाँ मल्टीप्लाई साथ में, तो ये हो जाएगा 12a स्क्वायर माइनस के 12ax प्लस के 2a माइनस के 3x का होल स्क्वायर अपॉन 12a इंटू a माइनस एक्स। अब इसे हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, देखिएगा। देखिएगा, दिस इम्प्लाई 1 प्लस डी वाई ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 12a स्क्वायर माइनस के 12ax प्लस, दोस्तों ये होल स्क्वायर में इसका ओपन कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर प्लस के 9x स्क्वायर और इनकी मल्टीप्लाइज का ट्वाइस, 3 इंटू 2 6, इसका मतलब हो जाएगा माइनस के 12ax अपॉन 12a इंटू a माइनस के x। दिस इम्प्लाइज 1 प्लस डी वाई ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 12 4 16 a स्क्वायर प्लस के 9 एक्स स्क्वायर माइनस के 24 ax अपॉन 12a माइनस के x। दोस्तों हम इसे लिख सकते हैं 1 प्लस डी वाई ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू, हम इसे स्क्वायर का फॉर्मूला बनाने की कोशिश करेंगे, उससे हमें बेनिफिट होगा। तो ये हो भी जाएगा 4a माइनस के 3x का होल स्क्वायर। इसका जब होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन करेंगे यही आएगा अपॉन 12a माइनस के x। ये हुआ हमारा 1 प्लस डी वाई ओवर डी एक्स का स्क्वायर प्लस 4a माइनस के 3x का स्क्वायर अपॉन 12a इंटू a माइनस के x। अब देखिएगा दोस्तों, हमें मैंने अभी बताया था कि द रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ लूप क्या करना पड़ेगा, हमें 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। 2 से मल्टीप्लाई क्यों करनी पड़ेगी दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया है, कोई कर्व है हमारा, वो एक्स अक्ष के जितना ऊपर है एक्स अक्ष के नीचे भी इतना ही होगा, क्योंकि यहाँ हमें फाइंड द पैरामीटर ऑफ द लूप। अगर हमारा लूप एक्स अक्ष के अबाउट ये है तो जैसे ऊपर है ऐसे ही नीचे होगा, तो इसलिए हमने लेंथ पैरामीटर फाइंड करना, सारी ये लेंथ निकालनी है तो 2 से मल्टीप्लाई करनी होगी, और ये फॉर्मूला हो जाएगा हमारा 1 प्लस डी वाई ओवर डी एक्स, ये आया है हमारा, और लिमिट हो जाएगी इसकी, हमें इस कर्व की a माइनस एक्स है तो इसकी लिमिट हो जाएगी दोस्तों 0 to a, और ये हमारा 1 प्लस डी वाई ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर और ये रूट इंटू डी एक्स, ये होगा हमारा कंप्लीट फॉर्मूला। देखिएगा, जब हम रेक्टिफिकेशन करते हैं चैप्टर या वॉल्यूम वाला, इसमें थोड़ा सा हमें ये सेंस लगाना होगा
कि लिमिट जैसे मैंने इस जगह से बताई है a माइनस एक्स, जब हम 0 के इक्वल रखेंगे y इक्वल टू 0 या इसे y इक्वल टू 0 रखेंगे या 0 के इक्वल रखेंगे तो हमारा क्या आ जाएगी x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू a। तो हमारी लिमिट आ जाएगी y इक्वल टू 0 रखने पर x की लिमिट आ गई x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू a। तो कुछ कुछ बातों का हमें ध्यान भी रखना है कि इस टाइप के क्वेश्चन को इस तरीके से हमें करना है जहां हमें क्लियरली लिमिट ना गिवन हो। तो ये अब हम इसकी वैल्यू रखते हैं, देखिएगा दोस्तों, 2 इंटीग्रेशन 0 टू a रूट 4x माइनस के 3x का होल स्क्वायर अपॉन 12a इंटू a माइनस एक्स इंटू डी एक्स। ये बाहर निकल कर आ जाएगा रूट से, ट्वाइस ऑफ 0 टू a ऊपर 4x माइनस के 3x, सॉरी 4x माइनस के 4x नहीं 4a माइनस के 3x अपॉन रूट से बाहर 12a को कैसे करेंगे देखिएगा, 4 इंटू 3 इंटू रूट a इंटू रूट a। तो ये 4 का कितना आ जाएगा 2 रूट a। देखिएगा यहाँ से 2, ये रूट 3 और ये रूट a, ये हम बाहर निकाल सकते हैं, दैट इज, और 2 से मल्टीप्लाई हो रही है तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा 1 अपॉन रूट 3a। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ ये 2 है, चलो यहाँ 2 रूट 3a, रूट 3a और ये रूट a माइनस एक्स इंटू डी एक्स, ये हुआ। इस 2 से दोस्तों ये 2 कैंसिल किया। अब देखिएगा जो बचा वो लिखता हूं मैं, इंटीग्रेशन 0 टू a 4a माइनस के 3x अपॉन 1 अपॉन रूट 3a रूट a माइनस एक्स इंटू डी एक्स। अब इसका हमें इंटीग्रेशन करना है और इंटीग्रेशन करने के बाद हमारा आंसर इजीली आ जाएगा। देखिएगा दोस्तों, 1 अपॉन रूट 3a इंटीग्रेशन 0 टू a, क्या हम इसे ऐसा कर सकते हैं 3 ऑफ a माइनस के x और प्लस के a। ऐसा किस लिए दोस्तों, हम ये चाह रहे हैं कि रूट a माइनस एक्स है ये हमारा एडजस्ट हो जाए। ये कब एडजस्ट होगा, जब इसके जैसी ऊपर होगी टर्म। तो हमने क्या किया, यहाँ 3a को एक साथ लिया और a को अलग कर दिया और 3 क्या ले लिया, फिर कॉमन ले लिया। ये बचा हमारा 3 इंटू a माइनस एक्स प्लस a अपॉन रूट a माइनस एक्स इंटू डी एक्स। अब पहली टर्म के अपोन में भी रूट a माइनस एक्स और दूसरी टर्म के अपोन में भी रूट a माइनस एक्स लेकर जाएंगे। देखिएगा यहाँ करता हूँ 1 अपॉन रूट 3a इंटीग्रेशन 0 टू a 3a माइनस एक्स अपॉन रूट a माइनस एक्स प्लस a अपॉन रूट a माइनस एक्स और इनटू डी एक्स। दोस्तों इस जगह तक आप कंप्लीट कर लीजिएगा, मैं कुछ पार्ट को रफ कर रहा हूँ, तब ये क्वेश्चन कंप्लीट होगा। देख लीजिएगा।
अब देखिएगा दोस्तों, इक्वल टू 1/√3a। इससे दोस्तों ये जब इस करेंगे डिवाइड करेंगे तो यहां बच जाएगा इंटीग्रेशन 0 to a 3√a माइनस एक्स, और ये प्लस a, और ये a माइनस एक्स की माइनस के 1/2 हो जाएगी इंटू डी एक्स। 1/√3a इंटीग्रेशन 0 to a 3 इंटू a माइनस एक्स की 1/2 प्लस a माइनस एक्स की माइनस के 1/2, और ये दोस्तों इंटू में dx। अब इंटीग्रेशन करते हैं, देखिएगा 1/√3a 3, देखिएगा a माइनस एक्स की 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1। लेकिन दोस्तों माइनस एक्स का ये हो जाएगा हमारा -1, तो -1 की मल्टीप्लाई करनी होगी। फिर यहाँ प्लस a इंटू a माइनस एक्स की माइनस के 1/2 प्लस के 1, और ये माइनस के 1/2 प्लस 1, और माइनस एक्स की वजह से ये क्या हो जाएगा, सारा माइनस हो जाएगा, और ये हमारी लिमिट 0 to a। अब देखिएगा दोस्तों, जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे, अपर लिमिट a है, x के प्लेस पर a रखूंगा तो ये सारी टर्म a माइनस ए 0। जब लोअर लिमिट रखूंगा तो लोअर लिमिट में रखते टाइम क्या करते हैं, माइनस ऑफ लोअर लिमिट करते हैं, तो ये जो टर्म हमारी माइनस की है ये क्या हो जाएगी, हमारी टर्म प्लस की हो जाएगी। पहले लिमिट रखने से पहले थोड़ा इसे सोल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 1/√3a माइनस 3 इंटू ये 3/2, तो यहाँ हो जाएगा 2/3 इंटू a माइनस एक्स की 3/2। ये दोस्तों प्लस के 1/2, ये हो जाएगा 1/2 प्लस के 1/2 है, ऊपर जाकर हो जाएगा ये 2a, और a माइनस एक्स की 1/2, ये हुआ हमारा, और ये लिमिट 0 to a। 3 से 3 कैंसिल हुआ। अब लिमिट जब ये वाली a लिमिट रखेंगे तो सब क्या हो जाएगा, ये भी 0 और ये भी 0। जब 0 रखेंगे तो माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, लोअर लिमिट में सब प्लस हो जाएंगे। 1/√3a, ये 2a की 3/2 प्लस 2a और a की 1/2, 1/√3a इंटू 2a की 3/2 प्लस के 2, ये 1 ये 1/2, तो a की हो गया 3/2। 1/√3a इंटू 4a की 3/2, दोस्तों a की 3/2 और a की 1/2, 3/2 माइनस के 1/2, ये हो जाता है हमारा 2/2, दैट इज 1। 3/2 माइनस के 1/2, देखिएगा a की लिमिट 3/2, यहाँ है 1/2, जब ऊपर जाएंगे तो माइनस के 1/2, सिर्फ a की पावर आ जाएगी 1, और ये बचेगा हमारा 4/√3 इंटू a। ये हमारा आंसर कंप्लीट आंसर हो गया। अच्छा क्वेश्चन था, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट था, अक्सर यूनिवर्सिटियों में ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए मैंने ये एग्जाम्पल नंबर 3 कराया था। काफ़ी यूनिवर्सिटियों में पूछा गया है। इसके बाद करते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 4, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर यूनिवर्सिटियों में
एग्जाम्पल नंबर 4 पूछा गया है। अब करते हैं एग्जाम्पल नंबर 4। देखिएगा दोस्तों, फाइंड द एस्ट्रॉइड x की 2/3, फाइंड द लेंथ ऑफ एस्ट्रॉइड x की 2/3 प्लस y की 2/3 इक्वल टू a की 2/3। बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इसकी शेप ये होती है, इसकी ये शेप हम कर्व ट्रेसिंग में भी बताएंगे। एस्ट्रॉइड की शेप ये ध्यान रखना, इसकी शेप ये होती है। तो हमें लेंथ ऑफ द एस्ट्रॉइड करना है तो 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो लेंथ है हमारी ये, इस लेंथ को हम फाइंड करेंगे। और फाइंड करने पर इसके कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे दोस्तों, 0 0 और यहाँ a 0। तो हमारे जो लिमिट हो जाएगी 0 to a हो जाएगी और 4 से मल्टीप्लाई करना होगा हमें। तो सबसे पहले हमें गिवन कर्व जो है ये गिवन है, हमें बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये गिवन कर्व है हमें x की 2/3 प्लस y की 2/3 इक्वल टू a की 2/3। तो देखिएगा 2/3 x की 2/3 -1 प्लस के 2/3 y की 2/3 -1 y का dy/dx इक्वल टू 0। 2/3 कॉमन लेकर थ्रू आउट कैंसिल कर देते हैं। ये आ जाएगा x की -1/3 प्लस y की -1/3 dy/dx इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज dy/dx इक्वल टू माइनस ऑफ x की पावर -1/3 अपॉन y की पावर -1/3। दोस्तों हमारी पावर माइनस में आई है, इन्हें हमें प्लस की करने के लिए क्या करना होगा, माइनस ऑफ y की 1/3 अपॉन x की 1/3, या लिख सकते हैं हम माइनस ऑफ y अपॉन x की पावर 1/3। हमें क्या करना होता है, 1 प्लस dy/dx का होल स्क्वायर। उसके लिए देखिएगा 1 प्लस dy/dx का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 प्लस y की 2/3 अपॉन x की भी 2/3। अब थोड़ा इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, x की 2/3 प्लस y की 2/3 अपॉन x की 2/3। इसे सिंप्लीफाई कर कर ये आया, और ये हमारी दोस्तों इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट में इसके प्लेस पर क्या गिवन है हमें, a की 2/3। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ 1 प्लस dy/dx का होल स्क्वायर इक्वल टू, ये फ्रॉम फर्स्ट से इसकी वैल्यू a की 2/3 प्लस x की 2/3। और जब रूट से बाहर लाएंगे दोस्तों हम इसे, रूट से बाहर आने पर देखिएगा क्या हो जाएगा, ये हमारा रूट 1 प्लस dy/dx का होल स्क्वायर इक्वल टू देखिएगा रूट a की 2/3 प्लस x की 2/3 इक्वल टू हो जाएगा a की 1/3 और x की 1/3, या हम इसे लिख सकते हैं a की 1/3 और x की -1/3। अब हम क्वेश्चन पर आ जाते हैं। लेंथ ऑफ एस्ट्रॉइड, लेंथ ऑफ एस्ट्रॉइड मैंने बताया है 4 से मल्टीप्लाई करनी होगी। ये आपको समझ आ गया होगा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट की लेंथ हम निकाल रहे हैं, लेकिन लेंथ ये भी है, ये भी और ये भी, होल लेंथ हम निकाल रहे हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें 4 से मल्टीप्लाई करनी होगी। और लिमिट का भी पता चल गया होगा, क्योंकि ए है हमारा, एक्स अक्ष पर भी ए और वाई अक्ष पर भी, तो हमारी लिमिट हो जाएगी 0 to a। अब हम इस क्वेश्चन को दोस्तों बहुत इजीली सोल्व कर सकते हैं। देखिएगा a की 1/3
और x की माइनस के 1/3 इंटू dx। लेकिन हमें पहले फॉर्मूला लिख देना चाहिए, पहले हम फॉर्मूला लिख देते हैं। 4 इंटू 0 to a रूट 1 प्लस dy ओवर dx का होल स्क्वायर और इंटू dx। 4 इंटू 0 to a, ये हमारा निकल कर रूट से बाहर ये आया है, तो a की 1/3 और x की माइनस के 1/3 इंटू dx। तो दोस्तों 4a की 1/3, जब इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा x की माइनस के 1/3 प्लस 1 माइनस के 1/3 प्लस 1 और लिमिट दोस्तों 0 to a। अब देखिएगा तो दोस्तों 4a की 1/3 इंटू ये हमारा 3 इंटू 1 3, ये हो जाएगा 2/3, तो यहाँ हो जाएगा हमारा 3/2 और ये भी x की 2/3 और 0 to a, x के प्लेस पर हम a रखेंगे दोस्तों, और ये इससे 2 टाइम कैंसिल हुआ, ये हुआ 3 इंटू 2 6 और दोस्तों a की 1/3 इंटू a की 2/3, जब इसे ऐड करेंगे 1/3 और 2/3 हो जाएगा 3/3 1, तो ये हो जाएगा हमारा 6a। क्वेश्चन का आंसर हमारा 6a आ गया। और वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मानिएगा रेक्टिफिकेशन का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से ये एक क्वेश्चन है। अगर रेक्टिफिकेशन में टॉप 5 क्वेश्चन की बात करी जाए तो रेक्टिफिकेशन के टॉप 5 क्वेश्चन में ये रैंक करता है क्वेश्चन अपने आप में। दोस्तों अच्छी तरह से तैयारी करें। थैंक यू।